हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सुलॉज एनर्जी के बारे में जानकारी। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा-सा बड़ा होने वाला है, लेकिन अगर आपको पैसे लगाने हैं, आपको सीखना है और आपको सही इन्फॉर्मेशन चाहिए और इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ आपको ये भी चाहिए कि आप खुद इस तरीके की एनालिसिस कर पाएँ, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और आपके इसके अलावा कोई और भी क्वेरीज हो, कुछ भी और क्वेश्चन आपके मन में उठते हैं, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के हमें बताइएगा। हम उन सारे सवालों के आपको जवाब देंगे। दोस्तों, ये सुज़लोन एनर्जी एक ऐसा शेयर जिस पे पर्सनली मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ और मेरे पास ये जब ₹2.5 का हो गया था, जब ₹2.5 का था तब से है। मैंने दोस्तों आज आपको पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये ₹82 के करीब का है। आज जो इसकी क्लोजिंग हुई है उस पे लगभग 3.25% के करीब नीचे गया है। अब दोस्तों आप देखिए, मैंने ना इसका चार्ट खोल दिया है। तो दोस्तों ये इसका चार्ट है लिस्टिंग से अब तक का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक टाइम पे ये शेयर, देखिए मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ 138, आप देखिए प्राइस देखिए ₹415 के करीब का एक टाइम पे हुआ करता था। 345, ये देखिए दोस्तों 400 से ऊपर। फिर 2009 में ये कम होने कम होता गया। दोस्तों ये तुलसी तांती जी हैं, जिनको इंडिया में विंड एनर्जी का जनक भी माना जाता है। ये उनकी कंपनी है और इनकी जो स्टोरी है वो भी बहुत दिलचस्प है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ आपको कि ये इनका भी कपड़े का काम था बहुत पहले और ये इस चीज़ से बहुत परेशान थे कि लाइट नहीं रहती थी दिन में और रात को जो वर्कर मिलते थे वो फैक्ट्री में काम करने के लिए थोड़े से महंगे होते थे, कॉस्टली पड़ते थे और लेडीज़ लोग क्या है कि शाम के टाइम पे काम करने आती नहीं थी। तो इन्होंने ये सोचा कि भई अब इस प्रॉब्लम को कैसे पार पाया जाए, तो इन्होंने उस समय अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल के, अपनी रिसर्च करके विंड मिल लगाने का सोचा। तो दोस्तों इन्होंने विंड मिल लगाई और विंड मिल लगा के ये उससे एनर्जी जनरेट करते थे और इन्होंने अपनी फैक्ट्री दिन में भी ओपन की। उससे क्या हुआ कि इनको चीप लेबर मिली और चीप लेबर मिलने के कारण इनकी जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है वो भी कम आती थी। तो इनका वो बिज़नेस ग्रो हुआ। फिर उसके देखा-देखी जो आस-पास के लोग थे, उन लोगों ने भी कहा कि भई हमारे यहाँ भी विंड मिल लगा दो, तो हमारा भी एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाए और हम भी इस मॉडल को यूटिलाइज़ कर पाएँ। तो दोस्तों इसी तरीके से होते-होते ये विंड के सेक्टर में आ गए, लेकिन ये इनकी चाहिए आप कह लीजिए कि बदकिस्मती थी या इनका विज़न तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मार्केट सपोर्ट नहीं थी उस टाइम पे। कि आप देखोगे तो 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले 2005, 6, 7, 8, 9, 10 कोई विंड की बात नहीं करता था, ना कोई सोलर की बात करता था, ना कोई बैटरीज़ की बात करता था, ना कोई एनर्जी की बात करता था। हर आदमी मतलब केवल आईटी सॉफ्टवेयर इन सब चीज़ों के शेयर खरीदते थे और इन सब चीज़ों के शेयर चलते थे। तो दोस्तों हुआ क्या, अब मैंने इतना बड़ा जो आपको बिल्डअप बताया, ये इसलिए मैंने बताया कि सुज़लोन एनर्जी वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने विंड के सेक्टर में काम स्टार्ट किया। बहुत पहले। जैसे दोस्तों आप सबने एक मूवी देखी होगी अंदाज़ अपना अपना। हम सब कहते हैं कि यार वो थिएटर में फ़ेल हो गई थी। फिर वो वीसीआर पे चली, आज टीवी पे चली और आज भी हम देखते हैं। तो वो वे अहेड ऑफ इट्स टाइम थी। इसी तरीके से दोस्तों यही कहानी है सुज़लोन की कि सुज़लोन भी अपनी जो एरियल सेक्टरल ग्रोथ थी, उससे पहले ही वो कंपनी आ गई थी, इसलिए उसको बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन आज दोस्तों टाइम रिन्यूएबल का है। आज दोस्तों टाइम विंड का, सोलर का और जो भी आपकी ग्रीन हाइड्रोजन आ रहा है, इसका आपको इलेक्ट्रिसिटी जो थर्मल पावर प्लांट हैं, जो कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, उसका आपको जो सेकंड ऑप्शन है वो ढूंढना है। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। इस इन्फॉर्मेशन से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है। दूसरा दोस्तों, ये वेस्टर्न घाट्स पे ही इंडिया के ज़्यादातर काम करती है और अभी हाल ही में इसको एनटीपीसी का 1100 मेगावाट का ऑर्डर मिला है और दोस्तों इस तरीके के ऑर्डर और मिल सकते हैं भविष्य में। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एनटीपीसी भी है, वो भी अपने थर्मल जो पावर प्लांट हैं उनको चेंज कर रही है सोलर पावर प्लांट में और विंड में। तो दोस्तों अभी एनटीपीसी ने भी अपनी एक सब्सिडी बनाई है जिसका नाम है एनटीपीसी ग्रीन, जो लिस्टेड नहीं है लेकिन जो रिन्यूएबल सेक्टर में ही काम कर रही है।
और इसके जो कॉम्पिटिटर हैं, जो इसके पीयर ग्रुप हैं, वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको ये शेयर रखना चाहिए अपने पास कि नहीं रखना चाहिए। आज गिरा है तो आपको पैनिक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले इसका 5 दिन का चार्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले 1 महीने का देखते हैं। आप देखिए कि ये अप्रैल अगस्त 2024 में लगभग ₹78 का था, फिर ये डाउन गया 73 तक गया और फिर धीरे-धीरे दोस्तों ये आपका 81, 83 तक, 85 तक टच करके आ गया। अब दोस्तों पिछले 5 दिन में आप देखोगे तो अभी भी क्या है कि जो भी ये थोड़ा-सा बढ़ रहा है, तो लोग इसमें प्रॉफ़िट बुक कर रहे हैं और प्रॉफ़िट बुक करने के बाद इसको अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो दोस्तों इश्यू ये है कि जो इसमें आज जो हुआ उसको देखते हैं चार्ट को। तो आज दोस्तों ये हुआ कि आप देखिए कि स्टार्टिंग हुई इसकी, मार्केट खुलते ही लोगों ने बहुत, जो कल की ओपनिंग थी उससे ज़्यादा पे ओपन हुआ, लोगों ने परचेज किया माल और फिर धीरे कहीं जाके लोगों को एक इंफॉर्मेशन भी मिली, एक न्यूज़ भी आई कि भाई इन पे होल्ड करें या बुलिश होंगे नहीं होंगे। तो कहीं न कहीं जाके ₹80 79 पैसे पे आ गया। फिर इसने थोड़ा-सा मूव किया और मूव करने के बाद फिर से ये अपना जाके आप देखिए ₹82 पे बंद हुआ। तो दोस्तों ये इसका आज पूरा मोमेंटम चला। अब इसका कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि ये अब अपना एक रेजिस्टेंस पे है। आप देखोगे कि 1 डेढ़ महीने से 80, 78, 85 इस रेंज पे है। तो दोस्तों अब ये वक़्त आ गया है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो मैं इसका डेटा देखूँ, आप देखिए, जो आज टुडेज़ हाई और लो देखिए, 52 वीक का लो और हाई देखिए। दूसरा उसके बाद दोस्तों ये देखिए, इसकी मैट्रिसेस देखिए कि क्या मार्केट कैप है, क्या हुआ, और जो इसकी प्राइस एनालिसिस है दोस्तों, ये आप ज़रूर देखिए। 1 महीने में, 1 मंथ में, और इसका जो रिस्क मीटर है, वो ज़रूर देखिए दोस्तों आप लोग, कि ये रिस्क मीटर क्या कह रहा है। तो दोस्तों ये जो रिस्क मीटर है, ये बैलेंस्ड रिस्क चल रहा है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। मार्केट में अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो फिर आप पैसे नहीं कमा पाओगे, पर आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। तो दोस्तों आप देखिए, अब इसके बाद आप देखिए कि ये जो सेलिंग और सेल और बाई और होल्ड जो रिकमेंडेशन है, तो इसमें बाई रिकमेंडेशन दिखा रहा है। और अ, बाई रिकमेंडेशन का मतलब है कि आपके पास अगर 72 73 की प्राइस में है, तो आप 80-85 पे थोड़ा बहुत बुक कर लो। मैंने भी कल दोस्तों किया, और मैंने कल फिर परसों मैंने बुक किया था और फिर मैंने कल और परचेज़ कर लिया, क्योंकि थोड़ा-सा गिरा। कुछ मैंने आज परचेज़ किया क्योंकि ये जब इसने 81 को टच किया, मैं हालाँकि 80.79 पे नहीं ले पाया, लेकिन 80 पे ले पाया। तो दोस्तों ये जो कांसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वो कांसेप्ट ये है कि आप ये रिकमेंडेशंस देखिए और फिर इसका टेक्निकल ट्रेंड देखिए। देखिए सब जगह से इसको बुलिश बताया जा रहा है, फिर शॉर्ट टर्म में भी बुलिश है, लॉन्ग टर्म में भी बुलिश है। दोस्तों आप ये मान के चलिए कि जब ये कंपनी 2009 में, 8 में थी, जो मैंने आपको ऊपर चार्ट दिखाया, तब ये कंपनी का शेयर 400 का था। यानी आप तब देखिए, तब $1 की वैल्यू क्या थी? $1 की वैल्यू 50 ₹55 कुछ थी 2004-5 में। ठीक है, तब जब डॉलर इतना था, तब इसकी शेयर की कीमत ₹400 थी। आज तो दोस्तों जब डॉलर ही डबल हो चुका है, ₹85 पे चल रहा है, 84 85 पे। तो दोस्तों ये शेयर अगर एक बार अपनी जो अ, जो बाउंड्रीज़ हैं उनको अगर एक बार लांघेगा, तो दोस्तों ये शेयर डेफ़िनेटली, ये मेरा दावा है, मतलब रिसर्च पे दावा है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो ये दोस्तों 100, 200, 300, 400 इसके लिए कुछ नहीं है। आप सोचिए कि जब जब आपसे एक चीज़, आप सिंपल सा किसी को भी पूछिए, अपने भैया-दीदी को पूछ लीजिए, किसी को भी पूछ लीजिए कि 2005, 6, 7, 8 में उनकी सैलरी क्या होती थी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी 20,000 होती थी। आज एक सॉफ्टवेयर की फ्रेशर की, आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फ्रेशर की सैलरी 70,000, 50,000, 60,000 है। तो दोस्तों ये शेयर ₹1,000 का शेयर बनने की दम रख सकता है, और ये दोस्तों टाटा मोटर्स वाली स्टोरी एक दिन रिपीट करेगा। अब दोस्तों इसकी फोरकास्ट देख लेते हैं, हाल ही का ही इसमें क्या हो सकता है। ये देखिए आपके सामने चार्ट है दोस्तों, ये देखिए कि हाई 80, मीडियम 71 और 64। तो ये 3 तरीके से इसका जो अभी चार्ट है वो जा सकता है। ये जनवरी का हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके से जनवरी 26 तक अभी हम लोग खड़े हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर। ये जो पॉइंट है आपके सामने आ गया है, ₹82 का प्राइस है। तो अब यहाँ से जैसे-जैसे टाइम बीतेगा, तो ये जस्ट एक प्रोजेक्शन है एआई प्रेडिक्टेड, लेकिन ऐसा है नहीं। बाकी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिन पे डिपेंड होता है, क्या न्यूज़ आ रहा है,
क्या न्यूज़ नहीं आ रहा है, मार्केट कैसा कर रही है, कंपनी कैसा कर रही है, कंपनी किन प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है, कंपनी जहाँ पैसा लगा रही है वहाँ से रिटर्न कैसे आएगा, कंपनी अपना पैसा लगा रही है कि डेट की इक्विटी के साथ डेट लेके पैसा लगा रही है, कंपनी खुद अपने शेयर्स को प्लेस करके डेट ले रही है या फिर कोई उसको फंडिंग कर रहा है। तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें, ये एनालिस्ट का रेटिंग है, 5 रेटिंग है। आप देखिए स्ट्रॉन्ग बाई 20% है, जो आपका बाई है वो 40% है, होल्ड 40% है, और सेल और अंडर परफॉर्म करने की तो कोई भी सलाह नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ये आपके लिए मैंने चार्ट कर लिया, और ये चार्ट दोस्तों आज का या कल का तारीख से नहीं बदलने वाला। आप कंसेप्ट समझिए, कंपनी क्या करती है वो समझिए, और कंपनी की नीड समझिए। अब दोस्तों आप सिंपल सी चीज़ मान लीजिए कि 1100 मेगावाट का ऑर्डर मिला। अब 1 मेगावाट लगाने के लिए सोलर का 5-6 करोड़ लगता है, और इसका 10 मान लीजिए 10 करोड़ लगता है। तो आप खुद देखिए कि 11,000 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है, और वो भी एक पीएसयू की, जो पीएसयू मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बैक्ड है, तो वो पैसा तो आना ही है, वो बिजनेस तो होना ही है। उससे बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको तो खरीदने का पावर परचेज एग्रीमेंट साइंड ही है। तो जब ये सारी चीजें हैं दोस्तों, तो फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? आप भी अपनी रिसर्च करिए, दिल खोलिए, और दिल खोलने के बाद आप अपनी इंफॉर्मेशन जुटाइए। इंफॉर्मेशन जुटाने के बाद आप दोस्तों एनालिसिस करिए, और एनालिसिस करने के बाद दोस्तों आप इसको बाई सेल परफॉर्म जो भी करना है आप करिए। ये देखिए दोस्तों, आपके पास कंसेंसस रिकमेंडेशन है, करंट वीक में क्या है, आउट परफॉर्म 1 वीक एगो क्या था, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, एक वीडियो में सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ। वीडियो लंबा है उसके लिए सॉरी, लेकिन आप एक बार अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आप कंपनी का समझ जाएंगे कि वजूद क्या है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना है। देखिए इंडिया में वेस्टर्न घाट का कब्जा इसने कर रखा है, ईस्टर्न घाट पे ज़्यादातर विंड मिल लगे हैं, वो ओरिएंट ग्रीन या ग्रीन एनर्जी नाम की एक कंपनी के लगे हुए हैं। ठीक है, ये 2 मेन कंपनियाँ हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं। बाकी लोग जो विंड मिल, अच्छा इसके साथ-साथ ये अभी अपनी विंड मिल भी सेल करने लगे हैं। पहले तो ये O&M करते थे, लगाते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे। अब ये विंड मिल्स बना के दूसरे लोगों को भी दे रहे हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है।